नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। बिजली पीड़ित उपभोक्ता समिति ने बिजली विभाग के अधिकारी को उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। जावरा बिजली कंपनी को दोबारा अपने किए गए लिखित वादों का संज्ञान करवाने के लिए बिजली पीड़ित उपभोक्ता समिति ने बिजली अधिकारी को 2 अलग-अलग ज्ञापन देते हुए बताया कि 6 अगस्त को बिजली समिति ने उपभोक्ताओं की उपस्थिति में बिजली कंपनी का घेराव और धरना आंदोलन किया था। उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए 3 लिखित वादों पर संज्ञान शीघ्र लिया जाए, जिसमें विच्छेद बिजली कनेक्शन को जोड़ा जाए, साथ ही बिजली बिल हिंदी भाषा में दिए जाए। ज्ञापन वाचन समिति के नीलेश मेहता ने किया। इस मौके पर समिति सदस्य सुनील पोखरना, अवैध अंसारी, एडवोकेट नीलेश मेहता, असलम मेव, अली जुमान आदि मौजूद थे। जिस दिन से धरना दिया था 6 तारीख को, उसके अगले दिन से हेल्पलाइन की शुरुआत हो गई थी। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक सूचना आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि हमारे देश के लिए एक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। 8 तारीख से 15 तारीख तक मैं सभी लोगों से, बिजली पीड़ित उपभोक्ता समिति के ओर से सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि हर घर तिरंगा में अभियान के अंदर अपना सहयोग दें। सभी का अपने अपने घरों पे तिरंगा ले रहा है जी। ये हेल्प डेस्क इसकी लगाई थी कि जो लोग पीड़ित हैं बिजली के बिल बढ़े हुए से, वो सभी लोग यहाँ पर रेगुलरली आ रहे हैं और जितनी ये टेबल पुरानी होती जा रही है, यहाँ पर भीड़ और लोगों की संख्या उतनी बढ़ती जा रही है। जैसा कि हमने आज देखा कि आज नए बिल भी लोगों के आए। हम लोगों ने इतना यहाँ पर धरना दिया, अपनी परेशानी लोगों ने बताई, उसके बावजूद इस बार बिल पिछली बार से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ के आए। जिन लोगों के 2000 के बिल थे, इस बार 3000 4000 के आए, कुछ के 4000 के थे तो 10-10 हज़ार के आए। पावर हाउस को शर्म आनी चाहिए। लोग इतने परेशान हैं, यहाँ पर पीछे आप भीड़ दिखा सकते हैं लोगों की। जो महिलाएं परेशान हैं वो यही सोच रही हैं ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि हम मर जाएँ। मेरा नाम अली जमान रहमान और फुट्टू पठान। मैं भी पीड़ित उपभोक्ताओं के लिए आया हूँ जो बिजली के बिल पड़े हुए आ रहे हैं, उसके खिलाफ विरोध में शामिल हुआ हूँ। और मैं भी यही चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर बदले जाएं और पुराने मीटर लगाए जाएं। मैं खुद भी पीड़ित हूँ, मेरे भी बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। काला कानून बताकर परेशान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में स्मार्ट मीटर को हटाया जाए तत्काल और पुराने मीटर लगाए जाए जनहित में। और ये कानून इनने बिना सहमति लगाई अपराधी लोग हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पहले मेरा 300-400-500 बिल आता था। आज से 30 साल पहले भी मेरा वही मकान है और आज भी वही मकान है मेरा। फिर आज 4 का, 6 का, 5 का ऐसा बिल क्यों आ रहा है मेरा? अगर बिल नहीं आएगा ना तो मैं इस पावर हाउस वाले के दहाई की जगह जान दे दूंगी। और अगर नहीं मेरा बिल 500 से ज्यादा आया बिल तो ये पावर हाउस वाले के नहीं आके नहीं धरना दे दूंगी कि मेरा बिल कम करो। मेरा बच्चा अभी 15 दिन से तबीयत खराब है, 15 दिन से घर जा नहीं रहा है। वो कहीं काम पे, ये बच्ची उसकी स्कूल से भी घर बैठी है, स्कूल भी नहीं जा रही है कि स्कूल अभी जाए तो बाकी जगह फीस के पैसे मांग रहे हैं। वो बच्चा भी लड़की नहीं बैठी है। अगर मेरा बिल का 500 से ज्यादा बिल आया तो मैं बिल नहीं भरूंगी। अभी 2000 का आ जाए, मैं कोई भी आ जाएगा, मैं बिल नहीं भरूंगी। संतोष बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब हमारे घर वाले क्या है, तगारी उठाते हैं। अब हम बच्चों को पढ़ाएं कि खाएं कि क्या करें? कुछ बचा तो सकते नहीं। आज के जमाने में ऐसी महंगाई बढ़ी है, लेकिन है ना, बस इतना तो हो सकता है थोड़ा बिल 500 रुपये भी आ जाए ना तो कोई बात नहीं। और इतने बिल आ रहे हैं तो अब हम भरे क्या, न क्या खाए, न क्या बच्चों को अब देने आए ना, आवेदन देने आए नहीं। फिर मलवासीपुरा में मेरा नाम वलीराम राजवानी है। मैं गुरु नानक मोहल्ले में रहता हूँ। मैं शरीर से बेरोजगार और एवं विकलांग हूँ। मेरा पहले 1800 का बिल आता था, लेकिन लाइट जलाते हैं, बिल आना जरूरी है, लेकिन लिमिट से जो जितना हम खर्च करते हैं उतना बिल आए तो सही है। ये अंधाधुंध बिल आ रहे हैं 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार के। एक मतलब नए मीटर लगने के बाद 3000 का फर्क आने लग गया है एक बिल के अंदर। तो हम कहाँ से भरेंगे? हम विकलांग आदमी, हमारा बच्चा सिर्फ नौकरी करता है, उससे पूरा घर चलता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें आत्महत्या भी करनी पड़ सकती है। मतलब हम कहाँ से लाएंगे पैसा? ये लड़ाई जारी रहेगी, कभी बंद नहीं होगी जब तक मीटर और हमारा नहीं आएगा। और ये चोरी करने के लिए पावर हाउस ही मजबूर करता है। हम ईमानदारी से बिल भरते हैं तो हमारे को ये भुगतान करना पड़ रहा है। कुछ काम कर नहीं सकते। जितनी भी जो भी समस्या लोगों की आई है, अभी विभाग हमारा क्या त्योहारों में व्यवस्थित है। जैसे ही अभी ज्वेलरों वगैरह ये सब हो जाएगा,
उसके बाद हम एक एक करके उपभोक्ताओं की शिकायत का निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे और जहाँ तक मेरे लेवल पे होगी उसको मैं तुरंत ही अपने ही कार्यालय में उसको समस्याओं का समाधान निकाल लूँगा। जहाँ तक अपने को ऐसी होगी मेरे लेवल से बाहर होगी उसको मैं आगे फॉरवर्ड करवा के वरिष्ठ कार्यालय में भेज के उसका समाधान करेंगे। और जहाँ तक जैसे अभी अपने वेबसाइट में जो भी दिखाता है बिल वो इंग्लिश में ही आ रहा है, मैं आगे वरिष्ठ कार्यालय में बात करके हिंदी में अपने जो भी बिल अगर आ जाता है। उस आंदोलन के बाद हमने चेक करवाया है तो 203 के आसपास करीब अपने कनेक्शन डिस्कनेक्टेड थे, तो हमने अगले ही दिन वहाँ से IT सेल में बात करके लगभग सारे कनेक्शन जुड़वा दिए हैं, लेकिन कुछ भी टेक्निकल इशू के कारण जो कनेक्शन नहीं जुड़ पाए थे उसको भी हम लोग लगातार जोड़ रहे हैं और जहाँ से पोल से भी डिस्कनेक्टेड है उसको भी हम जुड़वा रहे हैं, पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। मेरा नाम संजय खराटे, असिस्टेंट इंजीनियर जावरा शहर। श्री धाकड़ युवा संघ द्वारा तिरंगे लहराते निकले रैली में शामिल हुए 100 से अधिक ट्रैक्टर। जावरा धाकड़ युवा संघ द्वारा बलराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह कलश यात्रा और चल समारोह निकला, दोपहर में महाआरती और महाप्रसादी रही। इसी उपलक्ष्य में संघ ने बुधवार को इससे आवाहन रैली निकाली। यह दोपहर 3 बजे स्वामी जी की कुटिया से शुरू हुई। इसमें 100 से अधिक ट्रैक्टर शामिल हुए। सभी तिरंगा लहराते हुए नगर के विभिन्न मार्गों से निकले और समापन गीता भवन में हुआ। आपको बता दें कि बलराम जी को धरणीधर और कृषि का देवता भी कहा जाता है, इसलिए धाकड़ समाज उन्हें अपना आराध्य मानता है। हर वर्ष 14 अगस्त को राष्ट्र समर्पण दिवस मनाते हैं। उसमें ये रहते हैं कि हमारे राष्ट्र के प्रति चिंतन करना चाहिए। सब लोगों को अपना काम करते हुए राष्ट्रपति रहेंगे तो अपन ये रहेगा कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, आपस में सहयोग रहेगा, जिससे राष्ट्र शक्तिशाली होगा। ये राष्ट्र का जो समर्पण था तिरंगा भगवान तिरंगा यात्रा, इसके साथ में हमारा बलराम जयंती भी निकलती है। वैसे हल छठ को हम कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कार्यक्रम के हिसाब से हमने कल कलश यात्रा निकलेगी और आज हमने रैली निकाली जो दोनों प्रकार का काम करती है। शहर का मुख्य मतलब बालपुर बाजार में घूमता हुआ वापस कुटिया जी में आके खत्म होगा। और हमारा प्रति वर्ष हम ये भी करते हैं, धाकड़ युवा संघ और बलराम जयंती मनाते हैं हल छठ के दिन। हर साल हम हल छठ के दिन हल की पूजा करते हैं, भाई बहनें भी करती है और हमारे आदमी लोग भी धाकड़ समाज के भी करते हैं, माली समाज के सब टोटल तरह से कार्य करने वाले सब बलराम जी को आदर्श पुरुष मानते हैं और वो हर साल मतलब करते हैं वो। और कल हमारी कलश यात्रा है और ये धाकड़ समाज का जो लोरा है, नया लोरा सुगंधश्री पीछे, उसमें हमारा कल कार्यक्रम है सामूहिक प्रतिभोज। जिला प्रशासन मंदसौर द्वारा आज राजीव गांधी क्रीड़ा परिसर में श्री कोल्ड चौराहे तक विशाल पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। पैदल तिरंगा रैली का शुभारंभ कलेक्टर अदिति गर्ग द्वारा किया गया। पैदल तिरंगा रैली का समापन राजीव गांधी क्रीड़ा परिसर में हुआ। इस रैली में अपर कलेक्टर एकता जायसवाल, सीओ जिला पंचायत अनुकूल जैन, मंदसौर एसडीएम शिवलाल शाक्य, संयुक्त कलेक्टर चंदर सिंह सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर शुभम पाटीदार, प्रभारी डिप्टी कलेक्टर अनीता चकोटिया, देवंकुर सोलंकी, जिलाधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता पैदल रैली में शामिल हुए। पैदल तिरंगा रैली में गूंजे वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस यात्रा से क्रीड़ा परिसर और सड़क मार्ग को वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान कर दिया। मैडम, सीएमओ मैडम, एसडीएम साहब एवं समस्त जिला प्रशासनिक अधिकारी इस नेतृत्व एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन आपके सामने नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ श्री कोल्ड चौराहे पर जा रहा है।
उपखंड रावत भाटा के जावरा खुर्द निवासी गजेंद्र मीणा की हत्या को आज लगभग 3 से 4 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। इस मुद्दे को लेकर समाज की ओर से उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी प्रतिनिधि हंसराज मीणा को बुधवार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि गजेंद्र मीणा के परिवार के द्वारा जब संबंधित विभागों से जानकारी मांगी जाती है तो समाज और परिवार के लोगों के साथ विभाग के अधिकारी बदसलूकी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि दिनांक 18 मई 2025 को रात्रि 12:48 पर गजेंद्र मीणा के परिवार वालों ने रात्रि 12:48 पर उनसे परिवार के भाई की 3 बार कॉल किया और इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और गजेंद्र मीणा की लाश मोहनपुरा गांव के एक कुएं से मिली। मृतक के शरीर पर गहरी चोटों के निशान थे। इससे स्पष्ट होता है कि उसकी निर्मम हत्या की गई। मृतक का मोबाइल का आज दिन तक कोई सबूत नहीं मिल पाया। हमने इस प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई की लेकिन आज दिन तक हमारी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। आदिवासी युवक के हत्यारे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। इससे हमारे संपूर्ण आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है। देखिए सर, 18/5/2025 को मोहनपुरा गांव से शादी समारोह में गए एक युवक गजेंद्र मीणा की हत्या कर दी गई, जो हमारा पारिवारिक मित्र भी है और हमारा भाई है। लगातार 3 महीने के अथक प्रयास के बाद भी मुजरिमों को गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बार बार प्रशासन और पुलिस से हमने अनुरोध किया है और आज माननीय सांसद महोदय सीपी जोशी साहब को भी ज्ञापन दिया है कि अपराधियों की तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी कर गजेंद्र की जो आत्मा है उसकी शांति के लिए ये प्रयास करें, ताकि गजेंद्र के साथ साथ सांसद साहब को आपने जब ज्ञापन दिया तभी थोड़ा माहौल गरमाया था, तो क्या हुआ था? नहीं सर, हम इस बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। फिलहाल देश और प्रदेश की खास खबरों में अभी इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।